हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज सर्कुलर। तो उसकी ऑर्बिट कैसी है? सर्कुलर है। द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट मास ऑफ द सैटेलाइट, सेकेंड मास ऑफ द अर्थ, थर्ड रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड फोर्थ हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, यानी कौन से स्टेटमेंट में से करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी first, second and third, and option D second, third and fourth. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि if the satellite is revolving above the earth, तो ये हमारी क्या मान लिया, हम यहाँ पे एक अर्थ बना लेते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ, ठीक है। इसका मास कितना है, m, रेडियस कितनी है, r। इससे h हाइट ऊपर एक प्लेनेट है, एक सैटेलाइट है, ओके। तो सैटेलाइट यहाँ पे क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इसको अपना एक राउंड लगाने में जो टाइम लगेगा उसका टाइम पीरियड होता है ना। द टाइम पीरियड, ये सैटेलाइट है, इसका कितने मास का, m मास का, और ये कौन है, अर्थ खुद है, कितने मास की, m ही मास की। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाई सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर इसका टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से डराइव हो गया फॉर्मूला 2 पाई विद एन अंडर रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई जी ऑफ एम ई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अच्छा, आपका कौन सा सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा होता है, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सैटेलाइट टाइम पीरियड इज, अब क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कैसा लग रहा है, स्टेशनरी लिखा ही हुआ है जियो स्टेशनरी, तो उसका टाइम बिल्कुल वही होगा जो अर्थ का रोटेशन टाइम होता है। इट्स टाइम पीरियड इज व्हाट, 24 ऑफ आवर्स, है ना। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, आपका आर ई इन्वॉल्व हो रहा है, एच इन्वॉल्व हो रहा है और एम ई इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, एक तो आपका कौन, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, इस पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड आपका डिपेंड कर रहा है हाइट, दैट मीन्स हाइट ऑफ सैटेलाइट, किससे, फ्रॉम अर्थ। और थर्ड और किस पे डिपेंड कर रहा है, लास्ट एम ई पर, दैट मीन्स मास ऑफ अर्थ। और जी तो आपका कांस्टेंट रहता ही है। तो अगर अपने स्टेटमेंट को आप चूज करेंगे तो पहले मास ऑफ सैटेलाइट, देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में एम आया ही नहीं है तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड मास ऑफ द अर्थ, यस देखिए यहाँ से डिपेंड कर रहा है। थर्ड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, देखिए रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या, आर ई प्लस एच, यानी कि वही ये एच और आर ई दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ओके। एंड थर्ड, ये थर्ड वाला करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इस पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर ही रहा है। तो आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप you have understood it well. Best of luck.